हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स बाय जीडी। सो बच्चों, लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने रोटेशनल डायनामिक्स के थियरी को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और आज हम लोग इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको कंप्लीट करने के बाद हमारा रोटेशनल डायनामिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बट इस न्यूमेरिकल को स्टार्ट करने से पहले, इस न्यूमेरिकल को अप्रोच करने से पहले ना हम लोग कुछ फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंस फॉर्मूला, जो हम लोग को यहाँ पर क्या होगा, यूज होगा, उसको एक बार हम लोग क्या करते हैं, गो थ्रू करते हैं। तो यू कैन सी हियर, मैंने जितना भी हमारा सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला है उसको यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप लोग जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सो बच्चों, ये कुछ फॉर्मूलाज है रोटेशनल मोशन के, और इससे पहले वाला था सर्कुलर मोशन का। तो ये चीज हमको क्या होगा, न्यूमेरिकल में यूज होगा। तो आप लोग इसको एक बार क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। तो आई होप कि आपके पास टेक्स्ट बुक होगा। तो टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 23 पे हमारा पहला एमसीक्यू देखो। अब पहले एमसीक्यू में क्या बोल रहा है, वो ये बोलना चाहता है कि हम लोग एक फैन को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब सीलिंग फैन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। सीलिंग फैन को कहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, डाउनवर्ड डायरेक्शन से, मतलब नीचे से हम लोग ऊपर क्या कर रहे हैं, फैन को ऑब्जर्व कर रहे हैं। और हमारा फैन क्या कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसा मोशन, एंटी क्लॉकवाइज मोशन ना। अब एंटी क्लॉकवाइज मोशन है तो बच्चों यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल लगाओ ना, राइट हैंड थंब रूल लगाओ। अब ये पूछ क्या रहा है हमें, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन। एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, सिंपल, राइट हैंड थंब रूल करो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। अब ये क्वेश्चन में ये भी बोल रहा है कि इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। स्पीड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी तो क्या होता है, वही डायरेक्शन में होगा, है ना, क्योंकि वो स्पीड पे थोड़ी ना डिपेंड करता है। सही बात है। सेकेंड थिंग इज, मतलब एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से क्या आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या होगा, स्पीड जब बढ़ता है तो ओमेगा का और अल्फा का डायरेक्शन सेम होता है, बट स्पीड अगर कम होता है तो हमने बोला था ओमेगा और अल्फा का डायरेक्शन क्या होता है, अपोजिट। विच मीन्स यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी का डाउनवर्ड डायरेक्शन है तो एंगुलर एक्सेलरेशन का क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्पीड क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, एंगुलर वेलोसिटी डाउनवर्ड एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अपवर्ड, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखो क्या बोल रहा है। पार्टिकल ऑफ मास 1 kg टाइड टू 1.2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग। मतलब एक स्ट्रिंग है, उसको हमने क्या कर दिया, कुछ एक मास को क्या कर दिया, अटैच कर दिया, और अब उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, वीसीएम दे रहे, वर्टिकल सर्कुलर मोशन दे रहे। अब ये बोल रहा है वहां पर जो मिनिमम स्पीड है पार्टिकल का वो दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मिनिमम स्पीड कितना दिया है, 5 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड वाला। सो वी मिनिमम, हमें पता है मिनिमम स्पीड कहां पर होता है, ए पे, तो वो मिनिमम कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड। आगे वो बोल रहा है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट पी में बोल रहा है कि मैक्सिमम स्पीड जो है ना, वी मैक्सिमम, वो कितना आएगा, 5√5 मीटर पर सेकेंड। इसको चेक करते हैं पहले। और दूसरा ऑप्शन बोल रहा है वो क्यू, क्या बोल रहा है, डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन कितना दिया है, 60 न्यूटन, मतलब टी मैक्स माइनस टी मिनिमम कितना दिया है, 60 न्यूटन। और मास दिया हुआ है पार्टिकल का 1 kg, और लेंथ दिया है 1.2 मीटर। चेक करते बच्चों, देखो कैसे चेक करेंगे इसको, सिंपल है। मैक्सिमम स्पीड इसका कब होता है, मैक्सिमम स्पीड वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या होता है, वी बी पे होता है, और वो मिनिमम होता है, मतलब वही हमारा क्या होता है, मैक्सिमम होता है लोएस्ट पे। अंडर रूट ऑफ क्या होता है, 5 rg। और बच्चों मिनिमम स्पीड दिया है और हमें पता है मिनिमम स्पीड क्या होता है वहां पर, अंडर रूट ऑफ rg, विच मीन्स अंडर रूट ऑफ rg का वैल्यू क्या है, 5, और यहां पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 5√5। इसका मतलब क्या, ऑप्शन हम सॉरी स्टेटमेंट पी इज करेक्ट। ठीक है, सेकंड थिंग, टी मैक्स टी मिनिमम, मैक्स कहां पे होता है, बी पे, मिनिमम कहां पर होता है, ए पे। ये वाला हमने किया था ना, ए बी
सी डी, यहाँ पे मैक्सिमम होता है, यहाँ पे मिनिमम। तो टी बी माइनस टी ए कितना होता है 6 mg। कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखो 6 का 6 है, m कितना है 1 है, g का वैल्यू 10 दिया है, कितना आया 60 न्यूटन। मतलब जो हमारा स्टेटमेंट क्यू है वो भी क्या है, करेक्ट है। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी, बोथ दी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, तो सेकंड एमसीक्यू भी क्लियर है। नेक्स्ट बढ़ते थर्ड पे। थर्ड देखो क्या बोल रहा है, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सम ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो बच्चों इसका ऑप्शन ना बी वाला करेक्ट है। जैसे मैंने बोला था कि चैप्टर के एंड पे एक टेबल दिया हुआ है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो वहां पर आप लोग इसको तो तुम लोग उस टेबल पे ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो हमारा कोन है और जो हमारा डिस्क है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सेम होता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, चेक कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, सॉरी एमसीक्यू नंबर 4। बच्चों ये एमसीक्यू ना मजेदार है, ये एमसीक्यू मजेदार है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, मैं डायरेक्टली आप लोगों को बता देता हूं, आपके सामने क्वेश्चन तो है ही, मैं डायरेक्टली फिर भी बता देता हूं। हमारे पास ये एक डिस्क दिया हुआ है, क्या है, डिस्क है। वापस से हमारे पास एक क्या दिया हुआ है, डिस्क दिया हुआ है। और ये डिस्क के ना ट्रांसवर्स एक्सिस, मतलब जो सेंट्रल और ट्रांसवर्स है, मतलब सेंटर से पास हो रहा है, साथ में उसके प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इस चीज के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना दिया हुआ है, इसके लिए मोमेंट, सॉरी इसके लिए जो हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन है वो दिया हुआ है हमें कितना, 2.5। चेक कर लेता हूं मैं कितना दिया है, अंडर रूट ऑफ 2.5। सही बात है। हाँ, अब ये पूछ रहा है रेडियस ऑफ गायरेशन किसके लिए, वो एक्सिस जो कि इस प्लेन पे है और इसके टेंजेंट है। मतलब ये सपोज डिस्क है, ये वाला प्लेन, ये वाला जो एक्सिस है ना, इसके परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स, इसके लिए हमें इतना वैल्यू दिया है रेडियस ऑफ गायरेशन का। अब बोल रहा है आपको फाइंड करना है वो एक्सिस के अबाउट जो कि क्या है, टेंजेंट है। तो सिंपल है, टेंजेंट ये होगा, अब ये भी होगा, ये भी होगा, तो मैं ये मान के चल रहा हूं। तो यहां पर जो टेंजेंट है उसके लिए क्या करने बोल रहा है, फाइंड करने बोल रहा है, बराबर। उसके लिए क्या करने बोल रहा है, फाइंड करने बोल रहा है। तो एक बार मैं इस डायग्राम को अच्छे से यहां पर बना देता हूं। ठीक है, तो कुछ ऐसा है, यहां पर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इसके अबाउट हम लोग को क्या है, पता है। ठीक है, और ये ऐसे बना रहा हूं मैं, और इसको मैंने एक ऐसे कर दिया। अब देखो ध्यान से बच्चों, ये मजेदार क्यों है। ठीक है, पहला चीज, इस पे थियरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थियरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस दोनों ही अप्लाई हो रहा है। देखो कैसे, इसका फाइंड करना है और इसका दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है तो हमें पता है डिस्क है, क्या है, डिस्क है। यूनिफॉर्म डिस्क के लिए क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो मैं इसको आई एक्स बोलता हूं, इसको आई वाई बोलता हूं, और ये वाले को आई जेड बोलता हूं। तो आई जेड है ना, ये आई जेड क्या हो जाएगा, एम डिस्क के तो 1/2 m r² बराबर, ये कितना दिया हुआ है, एम के स्क्वायर होता है। अब के का वैल्यू दिया हुआ है ना यहाँ पर, k1 के बराबर है। ठीक है, तो r और k के बीच में यहाँ पर रिलेशन क्या मिल रहा है, r/r² 2 कितना हो गया, k1²। इसका मतलब क्या, r इज इक्वल टू 2k1। ठीक है, काम आएगा हमें आगे, इसके अबाउट फाइंड करना है। अब देखो बच्चों, पहले मैं क्या करता हूं, यहां पर सबसे पहले हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाते हैं। तो ये वाला देखो लैमिनार बॉडी है, तो ये वाला किसके बराबर होगा, इसके प्लस इसके। इसका मतलब क्या, आई जेड किसके बराबर है, आई एक्स प्लस आई वाई। और हमें ये भी पता है ये यूनिफॉर्म डिस्क है ना, इसके अबाउट हो या इसके अबाउट, दोनों क्या होगा, सेम। इसका मतलब आई एक्स और आई वाई क्या है, सेम है, क्योंकि दोनों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेम है। इसका मतलब क्या, आई एक्स क्या हो गया, आई जेड बाय 2। ठीक है, डबल हो जाएगा तो डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। आई एक्स मिला, आई एक्स मिला, बहुत बढ़िया। आई एक्स पता चल गया, ये वाला निकाल नहीं सकते हो क्या, निकाल सकते हो ना यार। कैसे, विद द हेल्प ऑफ
पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस क्या बोलता है, सपोज इसके अबाउट मैं बोलता हूँ आई है, तो आई क्या हो जाएगा, आई एक्स प्लस एम इंटू एच स्क्वायर ना। आई एक्स कितना है, आई जेड बाय 2 प्लस एम इंटू एच कितना है, एच आर के बराबर है, तो आर स्क्वायर। ये कितना है, आई जेड देखो कितना है, हाँ आई जेड है हमारा 1/2 एम आर स्क्वायर और डिवाइड बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर, सही है। ये हो गया आई, तो आई हो जाएगा हमारा एम के वन स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एम आर स्क्वायर। अब मैं आर का वैल्यू यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, एम के वन स्क्वायर अपॉन 2 प्लस आर के जगह में 4k1 स्क्वायर, सो ये हो जाएगा हमारा 5/2 एम के वन स्क्वायर, सही है ना। ये क्या हो गया हमारा, ये वैल्यू हो गया आई। अब आई, इसके लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, एम इंटू के टू स्क्वायर। सो कंपेयर करो दोनों को, तो क्या मिलेगा हमें, के टू का वैल्यू मिल रहा है हमें 5/2 मतलब 2.5 इंटू के वन, इसका रूट है ना, ये रूट 2.5 इंटू ये रूट 2.5 हो गया, आंसर आ रहा है 2.5 मीटर। सो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, यहां पर एमसीक्यू का दो स्टेटमेंट दिया है, प्लैनेट रिवॉल्विंग इन इलेप्टिकल ऑर्बिट और प्लैनेट रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट। बोल रहा है कि दोनों के लिए प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा या नहीं लगेगा, तो इसका आंसर है लगेगा, दोनों के लिए ही लगेगा। याद रखना बच्चों, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हर जगह पे लगता है, ठीक है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इज a thin wall hollow cylinder is rolling down an inclined plane without slipping। अब ये रेशियो पूछ रहा है रोलिंग, इसके लिए हॉलो सिलेंडर के लिए रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी। देखो बहुत सही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, पहले हम लोग क्या रेशियो ले रहे थे, ट्रांसलेशनल, रोटेशनल फिर टोटल, यहां पर क्या दिया है, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल फिर टोटल। अब क्या हो जाएगा इसका, देखो ये हो जाएगा हमारा सॉरी ट्रांसलेशनल नहीं दिया है, पहला क्या दिया है, रोटेशनल, ट्रांसलेशनल और टोटल, है ना। ये क्या होगा, रोटेशनल का होता है के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, ये होता है 1, ये होता है 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। अब के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या बोला है, सिलेंडर, सिलेंडर हॉलो सिलेंडर के लिए जो उसके एक्सिस के अबाउट होता है वो होता है आई इज इक्वल्स टू 1/2 एम आर स्क्वायर, विच इम्प्लाइज के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना है 1/2। तो सब्स्टिट्यूट करो, क्या आएगा रेशियो 1/2 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 मतलब 3/2, तो आंसर होगा 1 2 और ये 3, 1:2:3। तो ऑप्शन नंबर इज बी वाला आपका क्या है, करेक्ट, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, एमसीक्यू यहां पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। सो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12, पेज नंबर 24, ठीक है। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है an ant is stuck to a rim of bicycle of diameter 1 meter while the bicycle is on a central stand, ठीक है। a wheel is set into rotation and it aims the frequency of 2 revolutions per second in 10 seconds with uniform angular acceleration। calculate पहला number of revolution completed by the ant in 10 second, मतलब 10 सेकंड में कितना कर रहा है, और दूसरा टाइम टेकन बाय टू कंप्लीट फर्स्ट एंड लास्ट रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो बच्चों इसको सिंपल तरीके से समझते हैं हम लोग, डायमीटर दिया है 1 मीटर, तो एक बार लिख लेते हैं, डायमीटर दिया है 1 मीटर और फ्रीक्वेंसी दिया है 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, कितने टाइम में कर रहा है, 10 सेकेंड में कर रहा है, और 10 सेकेंड में कर रहा है। पहले चीज नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना है हमें, 10 सेकंड में कितना परफॉर्म कर रहा है,
ठीक है, पहले में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड करना है, सेकंड में हमें फर्स्ट और ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यहाँ पर हमारे पास बाइसिकल है, बाइसिकल को हमने स्टैंड पे लगाया हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो व्हील क्या कर रहा है, घूम रहा है। अब व्हील पे ना मतलब इसका जो रिम होता है, तिल्लियां होती है, यहां पर एक एंड क्या हो गया, फंस गया। ठीक है, ये एंड क्या हो गया, फंस गया। अब इसका जो रिवॉल्यूशन है वो कितना हो रहा है, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। पहले क्या था, रुका हुआ था, जैसे एंड आया ये घूमने लगा, कितने मतलब 10 सेकंड में जीरो, मतलब टाइम टी इक्वल टू जीरो पे रेस्ट पे था, लेकिन जैसे ही 10 सेकंड हुआ उसका रिवॉल्यूशन कितना, इसका फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। सही बात है, हमें फाइंड करना है पहले जो 10 सेकंड में, मतलब इसको इतने फ्रीक्वेंसी पे आने के लिए धीरे धीरे इसका एंगुलर स्पीड बढ़ेगा 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 और इतने पे आएगा 10 सेकंड में। तो पूछ रहा है पहले में कि इसको 10 सेकंड में ये कितने बार रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा, 10 सेकंड में। ठीक है, तो सिंपल इसको हम लोग यूज करेंगे काइनेमेटिकल इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। देखो कैसे, पहले तो काइनेमेटिकल इक्वेशन नंबर 1 में देखो, काइनेमेटिकल इक्वेशन 1 क्या बोलता है, ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, बराबर है ना। अब फाइनल उसका रिवॉल्यूशन, फाइनल एंगुलर स्पीड कितना है, हाँ फाइनल एंगुलर स्पीड क्या उसका, 2 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड ना, तो कितना है 2, और इनिशियल कितना था 0, कितना है अल्फा, अल्फा अल्फा है, टी कितने टाइम में हो रहा है 10 सेकेंड में, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ से क्या मिल रहा है 2/10 विच इज 1/5 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अल्फा मिला। अब हमें चाहिए क्या, कितने मतलब कितने बार ये रिवॉल्यूशन परफॉर्म कर रहा है। तो सेकेंड थिंग इज देखो, यहां पर ही मैं बोलता हूं सेकेंड में काइनेमेटिकल इक्वेशन को यूज कर रहा हूं, थीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। देखो बच्चों ये तो जीरो है क्योंकि इनिशियली रेस्ट पे था ना, तो थीटा क्या हो रहा है 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। इसको देखो 1/2 अल्फा कितना है 1/5, टी कितना है 10 का स्क्वायर मतलब 10 इंटू 10, 10 सेकंड में कर रहा है ना इतना सब, तो ये तो 10 हो गया कैंसिल, बचा क्या ये 10, ये क्या हो गया 10 रिवॉल्यूशंस। तो आंसर कितना है पहले का 10 रिवॉल्यूशन, मतलब 0 से 10 सेकंड होते होते ये कितने बार घूमेगा 10 बार, 10 चक्कर क्या करेगा कंप्लीट कर। अब सेकंड पार्ट इसमें क्या बोल रहा है, इसी क्वेश्चन में सेकंड पार्ट में बोल रहा है पहले रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगेगा। पहले रिवॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा, सेम चीज थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी, ये तो जीरो है, इसको क्या कर देते 1 एक चक्कर के लिए, मतलब पहला रिवॉल्यूशन के लिए 1/2 अल्फा टी। टाइम फाइंड करना है ना हमें अभी इस बार, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2/अल्फा, 2/अल्फा। इसका मतलब ये क्या हो गया 2/अल्फा कितना है हमारा 1/5, तो ये कितना हो गया 10, मतलब पहले रिवॉल्यूशन के लिए पहला वाला T1 बोल देता हूँ इसको, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा √10 सेकेंड। ठीक है, अब 10th वाले के लिए क्या होगा, सॉरी लास्ट वाले के लिए मतलब 10वें रिवॉल्यूशन के लिए कितना टाइम लगेगा वो पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं ना T9 निकालते, 9th वाले के लिए कितना लगेगा वो निकालते, 9th वाले के लिए कितना लगेगा बोलो, ये थीटा 9 इज इक्वल्स टू 1/2 अल्फा T9 स्क्वायर, है ना। इसका ये कितना हो गया 9 रिवॉल्यूशन किया 1/2 इंटू अल्फा कितना है 1/5 इंटू T9 का स्क्वायर, तो ये कितना मिल रहा है हमें T9 मिल रहा है यहाँ पर 90 का रूट, है ना 90 √90 सेकेंड। तो ये वैल्यू क्या है इसका, 9 रिवॉल्यूशन करने के लिए इतना टाइम जाएगा। अब हमें पता है हमें सिर्फ फाइंड करना है 10वें के लिए, तो 10वें के लिए क्या करेंगे, टोटल T10 वाला माइनस करो T9 से तो मिल जाएगा, मतलब 10 चक्कर लगाने के लिए जो टाइम लग रहा है और 9 चक्कर लगाने के लिए जो टाइम लग रहा है उन दोनों का डिफरेंस लो, वही हमारा क्या होगा 10वें चक्कर का टाइम, तो ये क्या हो जाएगा
सॉरी ये हो जाएगा 10 माइनस रूट 90 सेकेंड। क्लियर है? तो इसको सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उससे पहले आप लोग इसको नोट कर लो। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ कॉइन एंड अ ग्रामोफोन इज 0.5। रेडियस दिया हुआ है, पहले लिखते क्या क्या दिया है, स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है कोएफिशिएंट 0.5, रेडियस दिया हुआ है हमें 8 सेंटीमीटर, और कॉइन कितने पे है, आर दिया है पाई सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द डिस्क। एट व्हाट मिनिमम फ्रीक्वेंसी विल इट स्टार्ट स्लिपिंग फ्रॉम देयर। ठीक है, कितने मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे वो क्या करेगा, स्लिप करेगा, ये पूछ रहा है। और सेकंड पार्ट में पूछ रहा है कितने फैक्टर से हमारा आंसर क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितने से चेंज होगा, तो हमें फ्रीक्वेंसी क्या करना है, फाइंड करना है। देखो बच्चों, यहाँ पर ग्रामोफोन हमारा डिस्क होता है जो घूमते रहता है ना, गाना बजता है ना जिसपे, यहाँ पर एक एंट है, सॉरी एक कॉइन है, कितने डिस्टेंस पे, पाई डिस्टेंस पे, इसका रेडियस कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, पाई सेंटीमीटर पे है, यहाँ पे वो एंट है। समझो पहले कॉइन नहीं था, अब कॉइन आ गया है ना। अब जैसे कॉइन आएगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये घूमेगा, कॉइन घूमेगा तो बोलो इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन, बराबर है। अब ये क्या बोल रहा है कि कितना मैक्सिमम स्पीड तक, रिवॉल्यूशन तक, फ्रीक्वेंसी तक उसको हम घुमा सकते हैं कि ये क्या ना हो, बाहर गिरे ना। तो मैं बोलता हूं हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv², सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके बराबर होगा, हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एस एफ एस बोलता हूँ यहाँ पर, ये क्या होता है म्यू एस इंटू एन। अब v है एंगुलर, हमें क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए, इसको मैं बोल देता हूँ f। फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा यहाँ से m v², v² को मैं लिख सकता हूँ m v इज इक्वल्स टू आर ओमेगा, तो r² ओमेगा² अपॉन r म्यू एस इंटू एन। ये r से एक r गया, ओमेगा क्या है, एम आर, ओमेगा मतलब 4 पाई², और ये हो जाएगा f² इक्वल्स टू म्यू एस इंटू एन। हमें चाहिए f क्या हो जाएगा फिर, म्यू एस एन अपॉन 4 पाई m इंटू आर, इसका रूट। ठीक है, n दिया है क्या हमें, नॉर्मल रिएक्शन दिया है क्या, नहीं, लेकिन वो कॉइन का ना मास दिया है आपको, कॉइन का मास दिया हुआ है। हाँ, कॉइन का मास देखो कैसे हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ म्यू एस इंटू, देखो बच्चों यहाँ पर ये ऐसे, यहाँ पर हमारा कॉइन है, तो कॉइन का वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, ऊपर रहेगा नॉर्मल रिएक्शन, तो n क्या हो जाएगा mg के बराबर, है ना। तो ये हो गया mg अपॉन 4 पाई m r, m कैंसिल हो गया, अंडर रूट ऑफ क्या बचा, म्यू एस जी अपॉन 4 पाई r। ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, वैल्यू रखो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका कर्वेचर 72 मीटर है, मतलब उसका रेडियस दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14, और उसका मैक्सिमम स्पीड कितना दिया है वहां पर, 216 किलोमीटर पर आवर। अब पूछ रहा है विथ व्हाट एंगल शुड द रोड बी टिल्टेड, बाय व्हाट हाइट विल इट आउटर एज बी विद रिस्पेक्ट टू द इनर एज, मतलब हाइट पूछ रहा है यार, सिंपल। ट्रैक का वाइड दिया, ट्रैक कितना दिया है 10 मीटर वाइड दिया है, मतलब अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 इस पे ये बोल रहा है कि रेडियस दिया इसका 72 मीटर, और मोस्ट सेफ स्पीड दिया इसका v0 दिया है 216 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंगल पूछ रहा है, तो सिंपल है, v0 क्या अंडर रूट ऑफ आर जी टेन टीटा, बैंकिंग ऑफ रोड में हमने पढ़ा हुआ है, तो टेन टीटा क्या हो जाएगा यहाँ से,
वी नॉट स्क्वायर अपॉन आर जी, तो थीटा हो जाएगा टेन इनवर्स ऑफ वी नॉट कितना है, सॉरी वी नॉट दिया है 216 किलोमीटर, मतलब क्या 1000 मीटर, अपॉन हावर मतलब कितना, हाँ 3600 सेकेंड, इसका स्क्वायर, अपॉन आर कितना दिया है 72, जी दिया है 10, तो ये आपको थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट चीज, और बच्चों आप लोग को टेन इनवर्स तो निकालने आता ही होगा लॉग बुक से, ठीक है, अगर नहीं आता है तो कमेंट कर देना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे क्या पूछ रहा है, पहला पार्ट हो गया। आगे पूछ रहा है कितना हाइट इंक्रीज करना पड़ेगा ना, तो यहां से एंगल मिलेगा। नेक्स्ट हाइट पूछ रहा है, और ट्रैक का विड्थ दिया हुआ है हमें 10 मीटर, मतलब जब रेस करेंगे हम लोग तो ये 10 मीटर दिया हुआ है, हाइट पूछ रहा है, और एंगल यहां से मिलेगा हमें, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, h अपॉन 10, तो h कितना हो गया 10 साइन थीटा, थीटा आपको यहां से मिल जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रखो, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है देखो, मतलब ये रिपीटेशन है, मतलब आगे का पार्ट है क्वेश्चन नंबर 14 का। देखो क्या बोल रहा है, द रोड इन द क्वेश्चन 14 अबव इज कंस्ट्रक्टेड एज पर द रिक्वायरमेंट। ठीक है, आगे बोल रहा है द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टायर ऑफ द व्हीकल एंड द रोड इज 0.8। अब स्टैटिक फ्रिक्शन कितना दिया है यहाँ पर 0.8। आगे बोल रहा है विल देयर बी एनी लोअर स्पीड लिमिट, मतलब वी मिनिमम पूछ रहा है, और उसके बाद पूछ रहा है बाय हाउ मच कैन दी अपर स्पीड लिमिट एक्सीड इन दिस केस, और वी मैक्सिमम का वैल्यू पूछ रहा है, वी मैक्सिमम और वी मिनिमम का वैल्यू पूछ रहा है। जो सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है आपको, आपको टीटा पिछले क्वेश्चन से मिल जाएगा, टीटा मिला था बराबर। अब वी मिनिमम का फॉर्मूला तो आपको पता है क्या होता है, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन टीटा, है ना, टेन टीटा माइनस म्यू एस अपॉन 1 प्लस म्यू एस टेन टीटा। टीटा आपको पिछले क्वेश्चन से पता है, म्यू एस का वैल्यू दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, जी दिया है, क्या चाहिए, वी मिनिमम मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना। चलो तो वी मिनिमम मिल जाएगा। अब वी मैक्सिमम क्या होगा, वी मैक्सिमम क्या होगा, वी मैक्सिमम में बच्चों याद रखना, अगर आपका एंगल का वैल्यू 45 से ज्यादा है, 45 डिग्री से ज्यादा है, तो उसका अपर लिमिट कुछ भी, उसका अपर लिमिट डिफाइन नहीं होता, मतलब कितने भी स्पीड पे जा सकता है। अब कैसे देखो, यहां पर वी मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अंडर रूट ऑफ आर जी टेन टीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टेन टीटा। सही है। अब यहां से क्या होगा, टेन टीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये टीटा अगर 45 या 45 से ज्यादा है ना, तो टेन टीटा किसको अप्रोच करने लगेगा, 1 को, और 1 से बढ़ेगा आगे, तो इसका वी मैक्स का अपर लिमिट ना डिफाइन नहीं होता, वो क्या होता है अनडिफाइंड, मतलब उसका एक अपर लिमिट फिक्स नहीं होगा, वो कितने भी स्पीड से क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है ड्यूरिंग अ स्टंट अ साइक्लिस्ट इज अंडरटेकिंग हॉरिजॉन्टल सर्कल इनसाइड अ सिलेंड्रिकल वेल ऑफ रेडियस 6.05 मीटर। मतलब ये तो मौत का कुआं वाला क्वेश्चन है, रेडियस दिया हुआ है 6.05 मीटर। आगे बोल रहा है इफ द नेसेसरी फ्रिक्शन ऑफ कोएफिशिएंट इज 0.5, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है हमें पता है 0.5 दिया हुआ है। हाउ मच मिनिमम स्पीड शुड द स्टंट आर्टिस्ट मेंटेन, मिनिमम स्पीड पूछ रहा है, मिनिमम स्पीड का फॉर्मूला भी हमें पता है, अंडर रूट ऑफ आर जी, यहाँ पर क्या होता है म्यू एस, आर दिया है, जी दिया है, म्यू एस दिया है, वैल्यू मिल जाएगा, बोलो हाँ या ना, बात खत्म, एक चीज मिल गया। आगे पूछ रहा है और हाउ मच मिनिमम स्पीड, ये हो गया। उसके बाद पूछ रहा है मास ऑफ आर्टिस्ट इज 50 kg, मास भी दिया हुआ है। इफ ही शी इंक्रीज द स्पीड बाय 20%, वो स्पीड को क्या करता है 20% बढ़ाता है, हाउ मच विल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी, हाउ मच विल द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बी। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, मौत का कुआं है ना, गाड़ी यहाँ पर था,
तो किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो mg पे डिपेंड कर रहा है, दूसरा स्टैटिक फ्रिक्शन पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं। स्पीड तो इधर पे आता है ना, स्पीड पे डिपेंड ही नहीं करेगा उस, तो क्या होगा, फ्रिक्शन जो है वो mg पे डिपेंड करेगा, ना कि यहाँ पर जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा था जो स्पीड पे डिपेंड कर रहा था। इसका मतलब Fs क्या होगा, mg के बराबर, और m यहाँ पर दिया है हमें 50 kg, g दिया है 10, तो ये क्या हो जाएगा 500 न्यूटन। तो इसका आंसर ये आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा है, अ पेंडुलम कंसिस्ट ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग, ठीक है, जिसका लेंथ 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। सो क्वेश्चन नंबर 17, लेंथ दिया है 20 सेंटीमीटर, कोनिकल पेंडुलम है, और बॉब का मास दिया है 100 ग्राम, ठीक है, और उसको सेटअप किया, पेंडुलम को सेट किया, उसके बाद बोल रहा है उसको रिवॉल्यूशंस कितना दे रहे हैं हम लोग, 75 आरपीएम, रिवॉल्यूशंस पर मिनट, मतलब उसका फ्रीक्वेंसी दिया है रिवॉल्यूशन पर मिनट 75 आरपीएम, मतलब 75 अपॉन 60 आरपी, यस, पर मिनट है ना, मिनट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेकंड में तो 60 से मल्टीप्लिकेशन होगा, सॉरी डिवाइड होगा यहाँ से। आगे बोल रहा है, कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब, एंड इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब। देखो, सो पहले काइनेटिक एनर्जी निकालना है। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे, कल पेंडुलम है, उसका लेंथ इतना है, मास इतना है बॉब का, और उसको हमने कितना फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इतना दिया है 75 आरपीएम पर मिनट, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से हम लोग एफ के वैल्यू से हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम पीरियड ऐसा होता है बराबर, तो हम लोग को टी का वैल्यू पता है, एफ का वैल्यू पता है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू मिल जाएगा, मतलब थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। पहले हमें फाइंड करना है कि हमें इसका काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, तो काइनेटिक एनर्जी तो कितना होता है 1/2 mv², है ना। अब ये मिलने से हमें काइनेटिक एनर्जी कैसे मिलेगा, वो देखो, काइनेटिक एनर्जी के लिए v चाहिए, यहाँ पर पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा, और ये mg, सो टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r, और टी कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर, जैसे हमने बहुत बार किया हुआ है ना। तो दोनों को डिवाइड करो, डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, टेन थीटा इक्वल्स टू mv² अपॉन mgr, ये गया, सो यहाँ से v कितना मिल रहा है, अंडर रूट ऑफ gr टेन थीटा, बोलो थीटा मिला था आपको, हाँ, यहाँ पे रख दो, v भी मिल जाएगा, v मिल गया तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। बचा क्या, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी कैसे मिलेगा, पोटेंशियल एनर्जी हमारा होता है mg। देखो, अब ये जो है इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है, मतलब जब बॉब को हमने कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं किया हुआ है तो बॉब यहाँ पर आएगा, तो ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अब इसके रिस्पेक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल एनर्जी बताना पड़ेगा। अब देखो, जब घूमेगा ना, यही वाला चीज जब घूमेगा तो थोड़ा वो क्या होता है, ऊपर आ जाता है, तो अब ये जो डिस्टेंस है ना, मतलब ये जो हाइट है, ये हमारा क्या होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो mgh हो जाएगा। अब h कैसे फाइंड करें, बट ये कैसे फाइंड करें, इसको फाइंड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, और ये हमें L दिया हुआ है, तो ये एक्चुअल में क्या होगा, mg L माइनस ये वाला डिस्टेंस। अब ये वाला डिस्टेंस क्या है, ये वाला डिस्टेंस है L cos थीटा, क्या है, L cos थीटा, ये वाला L cos थीटा हो जाएगा ना, ये L है, ये L cos थीटा हो जाएगा, तो L आपको पता है, थीटा आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी भी मिल जाएगा।